स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के जरिए अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी के जांबाजों को इंडियन आर्मी का पूरा सपोर्ट था और इसी बात से पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ था। इसी बौखलाहट में पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने का एक नया प्लान बनाया। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तानी सेना को राजस्थान की लोंगेवाला पोस्ट पर हमला करके भारत में दाखिल होकर और रामगढ़ से जैसलमेर होते हुए दिल्ली पहुंचना था। इस प्लान को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान ने लगभग 3000 सैनिकों के साथ 40 टैंक और 2 मोबाइल इन्फेंट्री ब्रिगेड को लोंगेवाला पोस्ट की तरफ भेजा था। और आज के इस वीडियो में हम आपको इसी बैटल ऑफ लोंगेवाला के बारे में डिटेल में बताने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारतीय सेना के सपोर्ट से बौखलाई पाकिस्तान सेना ने राजस्थान के लोंगेवाला पर हमला बोलकर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का आगाज कर दिया था। लोंगेवाला के युद्ध में पाकिस्तान के 2000 से लेकर 3000 सैनिकों को 40 टैंक और 2 मोबाइल इन्फेंट्री ब्रिगेड के सामने भारतीय सेना के महज 120 जाबाज थे। भारतीय सेना के इन 120 जाबाजों ने लोंगेवाला को पाकिस्तानी सेना के लिए एक कब्रिस्तान बना दिया था। भारत पाकिस्तान की लोंगेवाला पोस्ट पर उन दिनों पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन की एक कंपनी को तैनात किया गया था। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की कमांड में तैनात इस कंपनी के 120 जवानों के पास बड़े हथियार के नाम पर सिर्फ 2 AMG, 2 L1681 mm मोटार और 2 जीप बॉन्ड 106 mm RCL गन्स थी। इसके अलावा इस पोस्ट पर 4 सिपाहियों वाले BSF के एक ऊंट के दस्तों को भी तैनात किया गया था। 3 दिसंबर की शाम को लगभग 5:40 पर पाकिस्तान आगरा सहित उत्तर पश्चिमी भारत की 11 एयरफील्ड्स पर हमला कर दिया था। इस हमले की सूचना मिलते ही मेजर कुलदीप सिंह ने लेफ्टिनेंट धर्मवीर की कमांड में एक पेट्रोल टीम को लोंगेवाला पोस्ट के आसपास के हिस्सों में पेट्रोल करने के लिए भेज दिया। जिसके कुछ ही घंटों बाद जब लेफ्टिनेंट धर्मवीर अपनी टीम के साथ पेट्रोलिंग कर रहे थे, तभी उन्हें एक साथ कई बड़े टैंक्स की आवाज आनी शुरू हो गई। उन्होंने तुरंत इसकी खबर मेजर कुलदीप को दी और उन्हें बताया कि लगभग 40 टैंक और 2 मोबाइल इन्फेंट्री के साथ पाकिस्तान की एक बड़ी फौज लोंगेवाला पोस्ट की तरफ बढ़ रही है। मेजर कुलदीप सिंह ने तुरंत इस इंफॉर्मेशन को सेंट्रल कमांड के पास आगे भेजा और उनसे एयरफोर्स सपोर्ट की मांग की। पर क्योंकि रात होने वाली थी और उस वक्त लोंगेवाला पोस्ट के आसपास कोई भी ऐसी फाइटर जेट नहीं थी जिससे रात को अटैक किया जा सके, जिसकी वजह से अगली सुबह तक लोंगेवाला पोस्ट को एयर सपोर्ट मिलना पॉसिबल नहीं था। तब सेंट्रल कमांड ने मेजर कुलदीप को 2 ऑप्शंस दिए, जिसमें पहला ऑप्शन पोस्ट को होल्ड करके रखना था जब तक कि उनके पास रीइंफोर्समेंट्स ना पहुंच जाए, और दूसरा ऑप्शन पोस्ट को खाली छोड़कर पीछे हट जाने का था। सेंट्रल कमांड ने ये 2 ऑप्शंस मेजर कुलदीप सिंह को देकर आखिरी फैसला उनके ऊपर ही छोड़ दिया था। पर भारतीय सैनिक कहां हार मानने वाले थे। मेजर कुलदीप सिंह ने अपने सैनिकों को सारी बात बताई। उन सबको अपना फैसला खुद करने को कहा कि जो यहाँ रह के लड़ना चाहता है वो लड़ सकता है और जो जाना चाहता है वो जा भी सकता है। सभी सैनिकों ने वहीं रुककर उस पोस्ट को प्रोटेक्ट करने का फैसला लिया। पाकिस्तान के टैंक्स को खत्म करने के लिए मेजर कुलदीप ने अपनी पोस्ट से थोड़ा आगे एंटी टैंक माइंस बिछा दिया और एंटी टैंक गन को तैनात कर दिया। देखते ही देखते करीब 20 किलोमीटर लंबा दुश्मन की गाड़ियों का काफिला लोंगेवाला पोस्ट से कुछ ही दूरी पर इकट्ठा हो गया। अब भारतीय सेना और दुश्मन बिल्कुल आमने सामने आ चुके थे। ऐसा कहा जाता है कि मेजर कुलदीप सिंह ने अपने सैनिकों को इस तरह सीमा पर तैनात किया था कि वो सिर्फ 120 जवानों की जगह लगभग 500 से भी ज्यादा सैनिकों की पूरी बटालियन लग रही थी, जिसको देखकर पाकिस्तानी सैनिक घबरा गए थे क्योंकि उनको वहां सिर्फ 120 सैनिक होने की इंफॉर्मेशन मिली थी। 4 दिसंबर 1971 की रात को लगभग 12:30 बजे पाकिस्तान की तरफ से आर्टिलरी फायरिंग शुरू कर दी गई और पाकिस्तानी सेना के टैंकों ने लोंगेवाला पोस्ट की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही ये टैंक लोंगेवाला पोस्ट से करीब 30 मीटर की दूरी पर रह गए,
भारतीय जाबाजों ने एंटी टैंक गन से पाकिस्तानी टैंकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2 शक्तिशाली टैंक, एंटी टैंक माइंस और एंटी टैंक गन से तबाह कर दिया। भारतीय सेना को मिली इस पहली सफलता ने भारतीय सैनिकों के हौसलों को और बढ़ा दिया था। दरअसल इन 2 पाकिस्तानी टैंक्स के तबाह होने से भारतीय सेना को 2 फायदे हुए। पहली बात यह है कि पाक सेना के अधिकारियों को लगा कि पूरे इलाके में लैंड माइंस और एंटी टैंक मिसाइल बिछी हुई है, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी सेना को लोहे की बाड़ से आगे जाने से रोक दिया, जबकि ऐसा नहीं था। भारतीय सेना के पास उस वक्त इतनी एंटी टैंक और लैंड माइंस थे ही नहीं कि वो उस पूरी जगह में इतनी माइंस को बिछा पाते। वहीं दूसरी बात ये हुई कि तबाह हुए दोनों टैंकों की आग से पूरे इलाके में रोशनी हो गई, और क्योंकि भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना से ऊंचाई पर थी, तो वो अब नीचे मौजूद पाकिस्तानी सेना को न केवल साफ साफ देख सकती थी, बल्कि उन टैंक्स की जलती रोशनी की मदद से अब भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना पर सटीक निशाना भी लगा सकती थी। मेजर चांदपुरी के नेतृत्व में भारतीय सेना मोर्टार, एमएमजी सहित दूसरे हथियारों से इतनी सटीक गोलाबारी कर रही थी कि पाकिस्तानी सैनिकों के नंबर्स में कई ज्यादा होने और उनके पास इतने ज्यादा टैंक्स और गन्स होने के बावजूद भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना पर भारी पड़ रही थी, जिससे पाकिस्तानी सैनिक जल्दी ही पस्त होने लगे थे और भारतीय सैनिकों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे थे। लेकिन लगभग 2 घंटे के युद्ध के बाद पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को ये समझ आ गया कि कटीले तारों के इस तरफ लैंड माइंस नहीं बिछे हुए हैं, जिससे अब पाकिस्तानी सैनिक सीधे भारतीय सैनिकों की तरफ बढ़ने लगे थे और अब गोलियों की बौछार के साथ साथ जवानों के बीच हाथापाई भी शुरू हो गई थी। हालांकि फिर भी क्योंकि भारतीय सैनिक पाकिस्तानी सैनिक से ऊंचाई पर थे, तो पाकिस्तानी सैनिकों को थोड़ा चढ़ाई करके भारतीय सैनिकों तक पहुंचना पड़ रहा था, जिससे भारतीय सैनिकों को उनको खत्म करने का एक मौका मिल जा रहा था। फिर भी पाकिस्तानी सैनिकों की संख्या भारतीय सैनिकों से काफी ज्यादा थी, जिससे ये लड़ाई अब एक गंभीर हिस्से में पहुंच गई थी। सीमित साधनों के बीच युद्ध लड़ रहे भारतीय सेना के जाबाजों ने अब अपने राइफल्स पे लगी चाकुओं से पाकिस्तानी सैनिकों से लड़ना शुरू किया, पर इसके थोड़ी ही देर बाद एयरफोर्स भारतीय सेना की मदद के लिए वहां पहुंच गई। सूरज की पहली किरण के साथ ही भारतीय एयरफोर्स के हंटर और मारुत लड़ाकू विमान मदद के लिए लोंगेवाला पोस्ट पर पहुंच गए थे। इन लड़ाकू विमानों ने देखते ही देखते पाकिस्तानी टैंकों को एक एक करके तबाह करना शुरू कर दिया, जिससे कमजोर पड़ रही भारतीय सेना अचानक से पाकिस्तानी सेना के ऊपर हावी हो गई। इस हवाई हमले में दोपहर तक पाकिस्तानी सेना की लगभग 500 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां, 36 टैंक और 12 टैंक इन्फेंट्री बर्बाद हो चुकी थी, जिससे डर के पाकिस्तान के बचे हुए सैनिक अपने बचे हुए टैंक्स और गाड़ियों को वहीं छोड़कर भाग गए और इस तरह सिर्फ 120 भारतीय जवान पाकिस्तान के 2000 से भी ज्यादा सैनिकों और टैंक्स पर भारी पड़े थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना के 2 वीर सैनिक इस लड़ाई में शहीद हो गए थे। वहीं पाकिस्तानी सेना के लगभग 200 सैनिक इस बैटल ऑफ लोंगेवाला में मारे गए थे। इस लड़ाई के बाद असल में भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 का युद्ध शुरू हो गया था, जिसका अंत भारत की जीत, बांग्लादेश की आजादी और पाकिस्तानी सेना के बांग्लादेश में सरेंडर के साथ हुआ था। इस पूरे युद्ध में लगभग 3000 के आसपास भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। वहीं लगभग 9000 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने के साथ पाकिस्तान के लगभग 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया था। 1971 के इस युद्ध में पाकिस्तानी जनरल्स और उनके सैनिकों ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी थी और उन्होंने बांग्लादेशी महिलाओं और वहां के लोगों के साथ बड़ा ही बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप जब भी किसी के साथ कुछ बुरा करते हैं तो वो कभी ना कभी आपके पास लौट कर जरूर आता है। वैसा ही पाकिस्तानी सैनिकों के साथ भी हुआ और उन्हें इस युद्ध में भारत के हाथों एक बहुत ही शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। वैसे दोस्तों, आपका हमारे भारत के इन वीर जवानों के बारे में क्या कहना है? अपनी बातों को हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।